हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि शह और मात अब एंड है, दिस इज द एंड। यहां पे आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर है, भारत कैसे सर्वाइव करेगा। और जरा सोचिए कि हम रशिया के साथ साइड करें, हम चाइना के साथ दोस्ती करें या हम बिग बॉस के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करें, बट एक चीज की आज भारत को सख्त जरूरत है और वो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। और ये जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है ये हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को एसेंशियल है। आज हम आर&डी नहीं कर सकते, प्लीज अप्रिशिएट इट। अगर आपको आर&डी कराना था तो 20 साल पहले 4 आईआईटी को उठा के आपको 20-20 हजार करोड़ देने थे और वो आईआईटीज आज 5th जनरेशन नहीं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम कर रही होती है। बट क्योंकि हम मूर्ख हैं और क्योंकि हमारे प्लानर्स वो बस फाइलें घुमाते रहते हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की कि भाई बाहर से ही आए ताकि कुछ किकबैक्स मिलते रहे, इसलिए आज हम एक तरीके से हेल्पलेस है। और आत्मनिर्भर कहते हुए भी हम एक एक कंपोनेंट, एक एक तार वो हम चाइना, कोरिया, जापान यहां से मंगाते रहे। आप कंपनी के नाम देख लीजिए, कभी सोनी, कभी फिलिप्स, कभी कैनन, कोई भी कंपनी हमारी बन ही नहीं पाती। और अगर कोई कंपनी बनना चाहती है तो उस कंपनी के ऊपर हिंडलबर्ग आ जाता है। तो ध्यान से समझिए कि जिस टाइम में इतना एक्सटर्नल प्रेशर है, इतना एक्सटर्नल प्रेशर है, और मैंने आपको डॉट्स कनेक्ट करके दिखाए, उस टाइम में फ्रांस एक तुर्प के की तरह आके बोलता है कि जो चाहिए भारत को, आपको सबमरीन चाहिए मैं सबमरीन दूंगा, आपको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चाहिए मैं वो दूंगा, फाइटर जेट वो दूंगा, आपको इंजन चाहिए फाइटर जेट के लिए वो दूंगा, आपको अंडर वाटर ड्रोन चाहिए वो मैं दूंगा। हर टाइप की सर्वेलेंस, रिकॉनासांस, आर्म्ड कॉम्बैट ड्रोन्स, जिस चीज की जरूरत है नाम बताओ, प्राइस दे दो, नेगोशिएट कर लेंगे उसे। और जिस तरीके से दसौ के साथ अपने रफाइल की डील की, वैसे ही अच्छी सी स्वीट सी डील दे देंगे भारत को। नो ब्लैकमेल, नथिंग एट ऑल। और ये सब तब हो रहा है जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बदनाम करके बदनाम किया गया है। और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब वो ट्रैवल करने वाले हैं फ्रांस। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने देखा ही इज वर्किंग ऑन मॉस्को। तो मॉस्को में उन्होंने काम किया, जाके पुतिन साहब से मिले और एक पीस की बात की। साइमल्टेनियसली आपने देखा कि जस्ट बिफोर प्राइम मिनिस्टर्स यूएस विजिट उनके ऊपर एक केस हो जाता है और केस होके ये कोशिश होती है, एक मैसेज दिया जाता है कि भाई इस हॉक को लेके मत आना। इस हॉक ने बहुत परेशान किया हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, चुन चुन के लोगों को एलिमिनेट किया है, कभी पाकिस्तान में कभी कनाडा में। जस्टिन ट्रूडो को डर लगता है यार, जस्टिन ट्रूडो को डर लगता है। और हर बार कुछ होता है फिर आप लोग बोल देते हो ये गैंग वॉर था। और हाँ, हो सकता है गैंग वॉर हो, who knows, बट वी डोंट वांट हॉक, वी वांट अ डव। हमें कोई सिंपल टाइप का डिप्लोमैट आदमी चाहिए जिससे हम नेगोशिएट करें, जिसके ऊपर हम प्रेशर डाल सकें। डोवाल प्रेशर नहीं ले रहा है, डोवाल इनफैक्ट जाके पुतिन के साथ मिलके आता है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और किसी भी तरीके से भारत की फॉरेन पॉलिसी में से एक वर्ड हटाना चाहता है बिग बॉस, और वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में स्टेटमेंट देखिए, फ्रांस ऑफर्स फुल सपोर्ट इन न्यूक्लियर सबमरीन्स, जेट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स। नाउ आप मुझे फॉलो करिए, फिर हम एक एक डेप्थ में एक एक डॉट कनेक्ट करेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मालविया लाइव टेलीग्राम पे, आशीष मालविया ऑफिशियल सर्च करिए, अ लिटिल अबाउट मी। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करिए, ज्वाइन करिए। हमारा पटना में बोरिंग रोड में बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच है, और 27 सितंबर पे शुरू हो रहा है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। आपको सारी बेस्ट फैकल्टीज भी मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, मेंटरशिप भी मिलेगी, एवरीथिंग इंक्लूडेड। अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो आप आइए पूसा रोड करोल बाग, दिए गए नंबर पे कॉल करिए। बैचेस 23 सितंबर शुरू हो रहे हैं। और साइमल्टेनियसली अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, आपको मुखर्जी नगर आना पड़ेगा दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में प्रिपरेशन करने के लिए। यू हैव टू जस्ट कम टू प्रयागराज सिविल लाइंस और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आगे की क्या कहानी है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी। तो आपने देखा कि बैक टू बैक अटैक्स ऑन इंडिया, बैक टू बैक। भारत की वॉशिंगटन डीसी की एम्बेसी में एक ऑफिसर की बस मतलब डिक्लेयर डेड, नो ट्रेसेस, अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट अ सैबोटाज ऑपरेशन, किसी ने एलिमिनेट किया है। और नेचुरल सी बात है, अब आपकी शक की सुई कहां जाएगी? एक तो हमारे पड़ोसी के एजेंट्स के ऊपर जाएगी, दूसरा जो के मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा है उसके ऊपर जाएगी, और तीसरा हो सकता है उस कंट्री के ही लोग इन्वॉल्व हैं। सीक्रेट सर्विस इन्वेस्टिगेट कर रही है। साइमल्टेनियसली यूएस का कोर्ट एक उठ के क्या बोलता है? यूएस का कोर्ट उठ के बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, आना पीएम मोदी, आप आना, आप जरूर आना, क्योंकि आपके साथ नेगोशिएट करना है, डोवाल को लेके मत आना। तुरंत एक केस डाल दिया जाता है
रॉ को बदनाम किया जाता है, एनएसए को बदनाम किया जाता है, अजीत डोभाल को साइड करने की कोशिश। उसी टाइम में पहली बार व्हाइट हाउस की हिस्ट्री में खालिस्तानी ग्रुप्स को बुलाया जाता है, खालिस्तानी ग्रुप्स को बुलाया जाता है और खुद से बुलाया जाता है, आप आ जाओ। और उनको बोला जाता है आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। आप जरा डॉट कनेक्ट करो, एक हमारे एम्बेसी ऑफिशियल की डेथ होती है और उसके बाद व्हाइट हाउस उनको बुला के बोलता है आप लोगों को कुछ नहीं होगा। व्हाट डज दिस मीन एग्जैक्टली, इसका मीनिंग क्या है? और व्हाइट हाउस बोलना क्या चाह रहा है कि भारत में सेपरेटिज्म की बात। तो आप समझिए, जब भारत की सेपरेटिज्म वगैरह की बातें आप प्रपोन करेंगे, आप ऐसी चीजें करोगे, तो ये जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है ये आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। भारत ब्लैकमेल से नहीं दबता, भारत पोलाइटनेस से झुक जाता है। आप प्यार से बात करोगे, वी आर एक्सट्रीमली पोलाइट पीपल। उसी टाइम में देखिए, these are among the issues of agenda of Indo-France strategic dialogue between September 30 and October 1। अब ये क्या होने वाला है सितंबर में? अजीत डोभाल साहब जो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जाना था उनको यूएस, उससे पहले गए हुए थे वो मॉस्को के बाद यूएस जाना था, बट वो यूएस ना जाके इस टाइम में कश्मीर इलेक्शंस पे फोकस कर रहे हैं। कश्मीर में क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, कुछ डिप्लोमेट्स भी मिले थे, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। साइमल्टेनियसली अब उनको जाना है इमानुएल मैक्रों के एडवाइजर से मिलने और उनके साथ ये सारी बातचीत करनी है। कब? एंड ऑफ सितंबर पे। और आपको पता है कि देयर माइट बी सम वेरी बिग थिंग्स कमिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि जब ये गए थे रशिया गए थे तो फिर पूरी रंबलिंग्स आ गई थी बिग बॉस में। तो कुछ ऐसे ही मीटिंग होगी, सडनली देयर विल बी सम इंपॉर्टेंट मनूवर्स। अब क्या वो मनूवर्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट, द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप सेट टू टेक अनदर बिग स्टेप। और इसमें ये कह रही है 100%, ध्यान से समझिए, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थर्स्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स। व्हाट दे आर सेइंग इज कि देखो, भारत को जो उसकी डिप्लीटिंग सबमरीन फ्लीट है और उसमें भारत को ऐड करना है न्यूक्लियर सबमरीन्स, तो हम उसमें हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे, सबमरीन्स प्रोवाइड भी कर देंगे। साइमल्टेनियसली भारत को बड़े सारे एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और हम रशिया के साइड जाएं, हम किसी के साइड जाएं, है ना, हम किसी की बात सुने या ना सुने, वी हैव टू बी इन अ पोजीशन जहां पे हम पावर वो प्रोजेक्ट कर सके अपने रीजन में। दैट मींस वी नीड अपग्रेड्स। हमें वो एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, हमें आईएनएस विशाल चाहिए, हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, हमें कॉम्बैट ड्रोन्स चाहिए, हमें कामाकाजी ड्रोन्स भी चाहिए जो जाके खुद से एक फट जाते हैं जाके, और हमें वो मास मिसाइल्स भी चाहिए जो वो फालतू में वो हमास होतीज यूज करते हैं। Why not have all those missiles along with a hypersonic missile? अगर होतीज के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है तो भारत के पास तो रहना ही चाहिए भाई। होती इज नॉट अ कंट्री, यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। एक प्रॉक्सी के पास आज के डेट में हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो अगर स्मगल करके ही लाना पड़े तो भाई लाओ ना, जैसे हो सके वैसे लाओ। आज वो हमारी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है कि हमने खुद से डेवलप नहीं किया। आज वो हमारी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है कि हमारे आईआईटीएंस, दे आर वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनको उठा लिया जाता है 1-1 करोड़ में, ठीक है। द टॉप लेवल साइंटिस्ट, द टॉप लेवल इंजीनियर्स, द टॉप लेवल डॉक्टर्स, उनको आजा, फटाफट आ जाओ, और उनकी टॉप लेवल जो भी इंडस्ट्री है उसमें अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। एमका के लिए आपको इंजन चाहिए, और ये जो आपको 110 किलो न्यूटन का इंजन है ये एमका में लगेगा। उसी टाइम में इंडियन एफर्ट्स टू एंगेज विथ रशियंस, इसको सपोर्ट कर रहे हैं इमानुएल मैक्रों। अब जरा सोचिए कि यूरोप को क्या पड़ी है, What is the work of Europe? यूरोप को क्या मतलब है? यूरोप को सिर्फ एक मतलब है, ध्यान से समझिए। बिग बॉस ने इंपोज किया एक वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर होता है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इन्फ्लेशन होता है, नॉर्थ गैस पाइपलाइन, ऑयल गैस की प्राइसेस, यूरोपियंस आर इरिटेटेड। फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली सब परेशान है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है। और आपको ऑलरेडी पता है दे डू नॉट हैव गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, बच्चे पैदा नहीं करते, वो सिनाइल पॉपुलेशन है, ओल्ड पॉपुलेशन है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारा जो बिग बॉस के ऊपर गुस्सा था, ये गुस्सा कहां उतर रहा है? इलेक्शंस में। राइज ऑफ राइट हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, फ्रांस में राइट्स, यूके में राइट्स, और ये सारा एंगर अगेंस्ट इमिग्रेशन। और भाई ये इमिग्रेशन लेके कौन आया था? अरब स्प्रिंग करा के 2011 में पूरे यूरोप को फ्लड कर दिया गया है। सर्च करिए पूरे यूरोप में ये सीरियन, अफगानी, ये सब क्यों आए? वाई डिड दे कम? क्योंकि इनकी कंट्री पे बॉम्बिंग हुई, लीबिया पे बॉम्बिंग हुई। बॉम्बिंग क्यों हुई? क्योंकि इनके पास तेल वेल था, या बस उस रीजन में किसी को वर्चस्व चाहिए था, वर्चस्व की लड़ाई थी। और उसी टाइम में इंडियाज प्लेस इन रशिया यूक्रेन पीस मेकिंग। तो भारत ये कोशिश कर रहा है आज के डेट में कि अगर भारत ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को किसी भी तरीके से रिजॉल्व कर सके तो उसका जो पोजीशन होता है
फॉर अ यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, वो बोल्स्टर होता है। भारत बिकम्स अ ग्रेट पावर। भारत एक्ट्स एज अ थर्ड पोल, अ पोल ऑफ पीस, अ पोल, अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। वो साउथ साउथ कॉपरेशन की बात, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल भारत क्लियरली अपने आप को बनाना चाहता है। और ये प्रेशर्स इसीलिए आते हैं क्योंकि जो यूनिपोलर वर्ल्ड चाहता है वो हर पोल को, चाहे वो चाइना हो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, भारत को, रशिया को, कोई भी ऑल्टरनेट पोल को वो हमेशा डिस्टेबलाइज करके रखते रहेगा। और इसलिए भारत के आसपास ये बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ऑल दीज कंट्रीज दे विल बी डिस्टेबलाइज्ड। और इनको इनफैक्ट चाइना एंड बिग बॉस दे विल ऑलवेज ट्राई कि ये जो हमारे छोटे नंबर्स हैं इनको यूज करके भारत को बुली करा सकें, भारत को एक प्रेशराइज डला सकें। अच्छा, अब यहां फ्रांस हैज आल्सो ऑफर्ड फुल स्पेक्ट्रम ऑटोनॉमस सिस्टम्स टू इंडिया इन एयर, सरफेस एंड अंडर वाटर डोमेन। कहना क्या मतलब है? सर्वेलेंस। आज के डेट में हमें सर्वेलेंस कैसे चाहिए? हमें अवाक सिस्टम चाहिए, हम अंडर वाटर कैपेसिटी चाहिए, हमें एयरक्राफ्ट से जो जो डेटा आता है, सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारी हर, मतलब चाहे आप हमारी नेवी ले लीजिए, चाहे इंडियन आर्मी ले लीजिए, चाहे एयरफोर्स ले लीजिए, ऑल ऑफ अस वी नीड सर्वेलेंस ड्रोन्स। और वो ड्रोन्स आपस में इंटीग्रेटेड हो, दे आर एबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर और आपस में डेटा को प्रोसेस कर पाए ताकि वी आर रेडी फॉर चाइना। और ये जो इंजन की बात है ना, आमका के लिए जो इंजन, दिस विल बी बिल्ट बाय साफरान। साफरान इज एरोस्पेस मेजर जिसने ऑलरेडी इंडिया के साथ काम कर रखा है। एंड जस्ट लुक एट देयर असेंबली, दे आर ऑलरेडी सेटिंग अप असेंबलीज, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल ऑपरेशंस ये भारत में ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं। और उसी टाइम में वी आर ऑल्सो नेगोशिएटिंग ऑन 26 रफाइल M, 26 मैरिटाइम रफाइल हम लेना चाह रहे हैं। अब इसकी डील की साइज कहीं पे 30,000 करोड़, कहीं पे 50,000 करोड़, डील साइज अभी पता चलेगा। और फ्रांस इज ऑल्सो विलिंग टू एंटर इनटू द सबमरीन एरिया। भारत को, और मुझे कमेंट बताइएगा INS वर्षा क्या है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर किया करिए ताकि इसकी रीच बढ़े, हमारी रीच बढ़े, हम जो डॉट्स कनेक्ट करते हैं वो भारत के आम बच्चों में पहुंच पाए, क्योंकि मैं वो एडिटेड कॉन्कॉक्टेड रियलिटी आपको नहीं दिखाता ना। रफाइल M फाइटर डील, हाउ मेनी नेवी, तो एसेंशियली इसमें 26 आएंगे, 26 में 4 ट्रेनर्स होंगे और बाकी विल डायरेक्टली गो टू इंडियन नेवी। और ऑल्टरनेट क्या था हमारे पास? ऑल्टरनेट था F-22 रैप्टर्स, ठीक है। ये F-22 इज समथिंग दैट यू नो दे आर नॉट ऑफरिंग, वो आपको कभी भी ऑफर नहीं करेंगे। और एक था F-35, वो आपको ऑफर नहीं करेंगे, ठीक है, वो कर नहीं रहे। बट मेजॉरिटी ऑफ यूएस नेवी व्हाट दे यूज इज F-18 सुपर हॉर्नेट, ठीक है। F-18 सुपर हॉर्नेट का भी एक ऑप्शन था और दूसरा ऑप्शन रफाइल का था। बट आप एक चीज सोचिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्किल स्विच। भारत में देख रहा हूं धीरे धीरे ऐसा कर रहा है, थोड़ा रशिया, थोड़ा फ्रांस, थोड़ा बिग बॉस, तीनों से लेने के बाद मुझे जो समझ आता है, कॉमन सेंस की बात है कि जो करना चाहिए वो लगभग 1000 IITians को बिठा देना चाहिए इन सिस्टम्स के साथ, एक एक कंपोनेंट के साथ, ठीक है। आप उठाइए टॉप इंजीनियर्स ऑफ इंडिया, उनको हाइड कर दीजिए प्लेन साइट में, कहीं पे हाइड करके इन पे काम कराना शुरू करिए। आप उनको बेस्ट प्लेसमेंट दीजिए और आप बोलिए रिवर्स इंजीनियर करो भाई, रिवर्स इंजीनियर करो, छुप के रहो, है ना, किसी बंकर में रहो, अंडरग्राउंड टनल में रहो। वी हैव सो मेनी बेसेस ऑल अराउंड इंडिया। किसी एक बेस में बैठ के कोई एक ऑपरेशन करो, कोई एक ऑपरेशन करो, बट स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स। तो और आपको जब ऐसी हेल्प मिलती है, उसी टाइम में फ्रांस क्या कह रहा है कि हम मिडिल ईस्ट में ये जो होतीस हिट कर रहे हैं इसके ऊपर वी आर वेरी वरीड और हम IMEC ज्वाइन करना चाहते हैं। IMEC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि भाई ये हिजबुल्ला, होती और ये रशिया यूक्रेन, इससे दुनिया तंग आ चुकी है। दुनिया को चाहिए सोल्यूशन, भारत ऑफर करता है सोल्यूशंस। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ना इधर से जाना है ना इधर से जाना है, किसी के डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस में जाके लड़ाई नहीं करना है, न्यूट्रलिटी से अपना ट्रेड यूरोप तक पहुंचा देना है। और आपको पता है कि अगर कोई बुढ़ा हो रहा है, somebody is getting old and somebody is young, somebody is restless, somebody wants to make space for themselves, तो आप उसी के साथ कोलैबोरेट करोगे ना, जो एक एस्पिरेशनल पावर है। बट भारत की जो दुविधा है वो बहुत सीरियस है। भारत की दुविधा देखिए, F-22 रैप्टर्स है, F-35 है यूएस के पास, J-20 है, चेंगडू वेंगडू, और उसके बाद सुखोइस। नाउ आई डोंट नो हाउ गुड द चाइनीज सिस्टम्स आर, बट है तो, यू कैन नॉट से कि वो खराब है, बट है तो। Sukhoi 57, should we take, should we not take? I would say no. The time is up भाई, Sukhoi हो गया। ये मिकोयान्स, यू नो, MiG-21 ये बहुत हो गए, ठीक है। We should have some
हाईएस्ट मतलब टॉप ऑफ द लाइन आपको वेपन समझ आता है, जिसको हम बोलते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट वी वांट। कटिंग एज आपको F-35 में मिलेगा, मे बी द बेस्ट कटिंग एज दे हैव इज F-22, बट F-22 वो किसी को देते नहीं है एंड दे हैव स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग इट। उसी टाइम में चाइना, आपको पता है दुनिया में चाहे वो सिविलियन ड्रोन्स हो या कॉम्बैट ड्रोन्स हो, आर्म ड्रोन्स हो, हर चीज में एक मास एक्सपोर्टर बन गया है। तुर्की जैसी कंट्री, तुर्की, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, चाइनीज टैलेंट, तुर्किश टैलेंट, दे नेवर कंपेयर विथ इंडिया। टैलेंट की बात कर रहा हूं मैं बस। हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ड्रास्टिक प्रॉब्लम है कि आप टैलेंटेड हो, आप मैक्सिमम जो कर सकते हो ना, मैं आपको वो मैक्सिमम करा ही नहीं रहा हूं, आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल टैप ही नहीं कर पा रहा हूं। 10 लोगों की जब फुल पोटेंशियल टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि यार इनवेरिएबली दे आर इन वेस्टर्न यूरोप और दे आर इन यूएस। हर उस इंडियन जिसको ऐसा लगता है कि उसकी पोटेंशियल टैप हो रही है, आप देखिएगा देयर मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर सिटिंग अब्रॉड, दे आर बीइंग एम्प्लॉयड बाय सम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री। तो ये गलत है हमारे में। उसके बाद मल्टीपल, नॉट सिंगल, ये मल्टीपल इनके अलग अलग वर्जन चल रहे हैं, चेंगडू GJ2, ठीक है। और उसके बाद दे आर ऑल्सो सप्लाइंग इट टू पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान के पास ड्रोन हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, हम उन्हें मारेंगे, बट टेक्नोलॉजिकली हम पीछे क्यों जा रहे हैं यार, ये नहीं समझ आ रहा। Why do we not have the upgrades? Why हम क्यों नहीं अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे? भाई GST तो हर चीज पे लग रही है, 18%, 30%, भाई 40% ले रहे हो गाड़ियों पे, ठीक है। हर जगह पैसे, हर चीज पे पैसे, हर चीज पे टोल। उसके बाद तो जब टैक्सेशन इतना स्मूथ है, इतने एफिशिएंटली पैसा लेना आता है कि भाई आपने टॉफी खरीदी, टैक्स हो गया। टैक्समैन आर सो स्मार्ट, सो व्हाई आर वी नॉट सो स्मार्ट इन प्रोड्यूसिंग these things? These goddamn things, or allocating money to these things, to build these things. Simultaneously हम short हैं in nuclear submarines. ये जरा देखिए आपको कैसा लग रहा है, बस नंबर कैसा लग रहा है, ये 2 कैसा लग रहा है आपको? Just compare it. आप देखिए 9, 10, 12, 31, इसको तो हाइड ही कर दो यार। Why do you think इसको बिग बॉस मैं बोलता हूं, it's अबे इट्स अ सटायर। आप लोग बोलते हो बिग बॉस क्यों बोलते हो, है ना। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, एट टाइम्स यू कॉल मी गोदी, यस ब्यूटीफुल। सो एनीवन हु कॉल्स मी गोदी, मैं आपको एक चीज़ बस जिंदगी में बताना चाहता हूँ कि जो ओपिनियंस होते हैं लाइफ में, वो हमेशा नुआंस्ड रखिए। इतने नुआंस्ड ओपिनियन रखिए कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी 2 वीडियो देख के कि मैं गोदी हूँ या नहीं हूँ। सच बोलिए, आई कंफ्यूज यू, है ना। और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी कंफ्यूज करते रहती है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी वो जाके बोल रहे हैं कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वी आर वरीड। पैलेस्टीन पे जो वोट था उससे एब्सटेन कर दिया। इजराइल के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप तो अच्छी चल रही है। कश्मीर में कुछ ऑपरेशन होता है, उसमें इजराइल, IDF, मोसाड सबका रोल होता है। कंफ्यूजिंग, राइट। सो आप ये जो 0-1 वाले अगर बाइनरीज में है ना, अगर आप बाइनरीज में है तो इसका मतलब आप एडिटेड वीडियोस देखते हैं, आप डिबेट, अपने माइंड को आपने स्टिमुलेट नहीं किया। मेरा आपको रिक्वेस्ट होगा कि आप किसी को लेफ्टिस्ट, किसी को राइटिस्ट, किसी को गोदी, किसी को चमचा, ये बोलना बंद करिए और सोचिए कि क्या हमारी कंट्री इतनी अनटैलेंटेड है, इतनी मूर्ख है, क्या हम सब मिलके इतना कम सोचते हैं कि बस 2 ही ओपिनियन होते हैं? जरा सोचिए और मेरे को बताइएगा, इसके ऊपर विमर्श करिए अपने दिमाग को। और इसे हम बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। कभी कभी खुद भी सोचा करिए कि क्या मैं क्रिटिकल हूं गवर्नमेंट का, या क्या मैं भारत की सेवा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि भारत इंप्रूव करे। क्या क्रिटिकल होना गलत होता है? क्या सपोर्टिव होना गलत होता है? क्या मैं बोलता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अच्छा किया तो मैं गोदी हो गया, और क्या मैंने बोला कि ये हमारी मिस्टेक्स हैं, हम इसको अच्छा कर सकते हैं तो मैं चमचा हो गया? तो अपने होराइजन्स को खोलिए। आई होप कि आप एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं रादर देन ये सोशल मीडिया नैरेटिव्स। नाउ लुक एट दिस, इंडियन एयरफोर्स मल्टीपल ट्रायल्स, और यहां पे देखिए सैंक्शन स्ट्रेंथ, ORF जब कोई बात कहे ना तो आपकी माइंड को स्टिमुलेट करेगी। ORF पढ़ा करिए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसकी चीजें देखा करिए। थोड़ा भारत के बारे में अच्छी बातें होती हैं, बहुत डीप थिंकिंग होती है। ये तो ओपनली कह रहे हैं ना, देखिए इसका मतलब ORF इज एंटी मोदी, राइट। देखिए विथ अ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 42 स्क्वाड्रंस अगेंस्ट द करंट 30 स्क्वाड्रंस। भारत में एक बहुत बड़ी क्राइसिस है
एक अनसेट क्राइसिस है और वो इंडियन एयरफोर्स के पास है। न्यूक्लियर सबमरीन्स, आईएनएस विशाल, एयरक्राफ्ट कैरियर, दिस कैन वेट 2 साल 3 साल, इट कैन वेट 5 years मैक्स, इट कैन वेट। बट समथिंग दैट इज मतलब इमरजेंसी में आज कि भाई थ्रो अवे ऑल द मिकोयान 21, वो मिग 21 जो है ना, थ्रो इट अवे, ठीक है। और हमने बहुत ट्रायल्स किए यार, आप देखिए फर्स्ट सेकंड ये जनरेशन है, और आप देखिए हमारे पास कौन कौन से, वी हैव अ मिग 21 सेकंड जनरेशन हम यूज कर रहे हैं यार। आप उसको कितना भी अपग्रेड कर लो, Su-30 को आप Su-30 MKI बना दो, फिर उसको सुपर सुखोई नाम दे दो, आप बोल दो वो 7th जनरेशन है, डजंट मैटर। सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछता हूं, आपका मोबाइल फोन ले लीजिए, आपका लेटेस्ट कैमरा ले लीजिए, आपका लेटेस्ट गैजेट ले लीजिए, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ऑब्सोलीट हो रही है कि आपको अपना सप्लाई चेन, आपको अपनी R&D सिस्टम्स घर पे बनानी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि पहले बैच में मैंने 4 एयरक्राफ्ट बनाए, उनकी जो टेक्नोलॉजी, और जो नेक्स्ट बैच में 4 एयरक्राफ्ट बनाए, उसी में एक जनरेशन का फर्क आ गया, क्योंकि ये बनाने में ही आपको इतना टाइम लग रहा है। हम मास प्रोड्यूस तो कर ही नहीं रहे हैं कोई चीज, पता नहीं भारत को किस चीज की नजर लगी है कि हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं। खाना खाते हुए देखो आप स्टॉल्स पे, तो जिस हिसाब से हम खाना खाते हैं, जिस हिसाब से भीड़ लगाते हैं कहीं पे, मूवीज में, थिएटर में, वी आर वेरी गुड कंज्यूमर्स। व्हाई वी आर नॉट बिकमिंग वेरी गुड प्रोड्यूसर्स? क्यों नहीं? अरे आप वॉर का या ग्लोबल सप्लाई चेन्स में शॉर्टेज होंगे, उसी का वेट करेंगे? अगर कोविड होगा तब वेट करेंगे क्या? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? Can't we produce the same goods in a mass scale? क्यों नहीं? Why not? One day I said this, तो एक बच्चा बोल रहा सर को कोई बजट का पता ही नहीं है। बजट, अरे भाई बजट का पता है यार, 5-6 महीने तो दिए हैं। आफ्टर राजनाथ सिंह फ्लैग्स तेजस इंजन डिलेज विथ यूएस। अब ये तेजस का क्या सीन है? तेजस आप लाए क्यों थे? तेजस क्यों लेके आए थे? ताकि मिकोयान्स, ये जो मिग 21 है, इनको हटा के तेजस लगा दे। तेजस छोटे मोटे सारे काम कर दे, और तेजस के प्लेटफॉर्म पे इंप्रूव करते करते हो सकता है हम खुद 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन पे पहुंच जाए, राइट। और उसके बाद हमारे पास ये आपके पास Su-30 भी है, रफाइल भी है, उसके जो भी कंपोनेंट पुर्जे वुर्जे जोड़ के हमको जुगाड़ कर ले, कुछ इंडियन जुगाड़ कर ले, बट उसमें जो इंजन लगता है वही दे नहीं रहे, उसका जो इंजन है वही नहीं दे रहे। तो आज हम किस तरीके से फंसे कि हमारी एयरक्राफ्ट्स वो फंसी हुई है एक इंजन के कारण। हम कोई नई डील कर नहीं रहे। जो डील हम रफाइल से कर रहे हैं, दसौं से कर रहे हैं, वो बहुत छोटी डील है, ठीक है, बहुत मतलब एक तरीके से टू फ्यू एयरक्राफ्ट्स एंड टू एक्सपेंसिव। और उसके बाद बिग बॉस से इतना प्रेशर, वेपन्स के नाम पे कुछ नहीं, प्रीडेटर ड्रोन वगैरह पे कोई फाइनल डील हो नहीं रही, जबकि चाइना अपने कॉम्बैट ड्रोन्स अब एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने लिए छोड़िए, अब वो एक्सपोर्टर है, बल्क एक्सपोर्टर है, उसने मास प्रोड्यूस कर रखा है। और ये जो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के कारण रशिया, चाइना, बिग बॉस, दे हैव अपग्रेडेड देमसेल्फ वेरी मच। इजराइल, ये सारी कंट्रीज ने एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे की मिस्टेक्स देखी और बहुत अपने आप को अपग्रेड किया। हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली है कहां आज के डेट में? वेयर आर वी? हम IWI पे कभी डिपेंड हो जाते हैं, कभी हम ये सिग्स और मंगा लेते हैं, कभी यहां से US से वेपन मंगाते हैं, कभी UK से वेपन मंगाते हैं, कभी जर्मनी से बात करते हैं, हम मंगाते ही रह जाते हैं। ऑल वी एक्सपोर्ट इज क्या? वो ब्रह्मोस, वो पिनाकास, राइट। तो आज वो जरूरत है कि स्क्रैच से नहीं, टुडे देयर इज अ नीड ऑफ, ये सब छोड़िए, इतने पुराने सिस्टम्स, DRDO मियारडीओ छोड़िए, आप सिर्फ उठा के बैंगलोर से कुछ लड़के उठाइए। और आप जिस तरीके से यूक्रेन में जब वॉर हुआ तो दे स्टार्टेड विद समथिंग। सो टुडे भारत नीड्स कि भाई कुछ इंजीनियर्स, सम IT प्रोफेशनल्स, समवन वर्किंग इन सर्किटरी, इनको उठा के बिठा दीजिए आप एक स्टार्टअप की तरह, और एक काम दे दीजिए, फंड देम फॉर 5 years, देखिए आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल है, वी हैव टू डू दिस ऑन वॉर स्केल, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में वी हैव टू कोलैबोरेट विद एवरी अदर कंट्री, ताकि हमें ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिले, ताकि हम, हमारा जो ब्लेड है, द नाइफ मे बी वेरी बिग, इंडियन आर्मी मे बी वेरी बिग, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वी आर प्राउड ऑफ इट, बट उसका जो ब्लेड है ना, उसको रेगुलरली आपको खींचते रहना पड़ेगा। इट हैज टू बी वेरी शार्प, वेरी लीथल। और ये जो ब्लेड है, इसका एक एज आपके आर्म्ड कॉम्बैटेंट्स हैं, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो जवान है, वो, एंड द अदर एज इज टेक्नोलॉजी, और दोनों को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। नाउ विद दिस मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।